मस्जिद सुभान ले भी जा रहा हूँ, मदरसा मस्जिद। ये आप देख सकते हैं कि ये पर्पस बिल्ड एक इमारत है दरस व तदरीस के लिए, नमाज की अदायगी के लिए। बड़ी शानदार खूबसूरत इमारत यहाँ बना रखी है। अल्लाह का घर यहाँ आबाद किया हुआ है। मुकामी आबादी बड़ी तादाद में यहाँ नमाज अदा करने और कुरान की तालीम हासिल करने बच्चे यहाँ आते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये कोई ढकी छुपी जगह नहीं है, ये कोई ढका छुपा हाइड आउट नहीं है। बकौल जो मोदी का जंगी जुनून से हाँका मीडिया है, जिस तरह की गुफ्तगू वो करते हैं, तो ये कोई ढकी छुपी जगह नहीं है। ये अल्लाह का घर है, ये एक मस्जिद है, ये एक मदरसा है। और पब्लिकली ये आपके सामने एक इमारत इस्तादा है जो कई दिहाइयों से यहाँ बनी है। ताज़ा बिल्डिंग भी बनी थी कुछ अर्सा पहले इस मदरसे की। और आप देख रहे हैं कि इस हमले के बाद जगह जगह टूट फूट का शिकार है। ये जो मस्जिद है, शहादत हुई है इस मस्जिद के कुछ हिस्सों की। और सामने अगर मेरा कैमरामैन आपको विजुअल्स दिखाए तो कुछ ना मिला तो अल्लाह के घर एक इबादत गाह को निशाना बनाया गया। यानी जंग के भी कुछ उसूल होते हैं, जंग के भी कुछ ज़ाब्ते होते हैं, लेकिन ये ज़ाब्ते उन लोगों के लिए होते हैं, उन जंग लड़ने वालों के लिए होते हैं जो वाकई बहादुर होते हैं, आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं और दस्ते बाजू पर भरोसा रखते हैं। इबादत गाहों को, खुराक के ज़ख़ीरों को, पानी के ज़ख़ीरों को, आम आबादी को, आम शहरियों को निशाना नहीं बनाया करते। ये भारतीय बुज़दिली और भारतीय जो मुनाफ़क़त है, और जो बॉलीवुड का मैंने लफ्ज़ यूज़ किया, बॉलीवुड का स्क्रिप्ट डिट्टो किसी इंडियन मूवी का स्क्रिप्ट राफेल के नाम पर, वो उसका सबसे बड़ा अमली मुज़ाहरा यहाँ हमें दिखाई दे रहा है। मुझे बताएं कि क्या कभी पाकिस्तान ने किसी जंग के दौरान किसी मंदिर को, किसी गिरजे को या किसी और इबादत गाह को नुकसान पहुंचाया हो? हरगिज़ नहीं। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की करतूत है, जो हिंदुत्व ड्रिवन एक सोच के साथ अपनी पागल जनता को, जो उसने जंगी जुनून में मुब्तला किया है, उसको राम करने का इससे भोंडा, इससे बुज़दिलाना और इससे ज़्यादा घटिया कोई तरीका नहीं हो सकता। अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि अंदर सूरत हाल है क्या। ये इस मस्जिद के मेंबर व महराब हैं सामने, और कुशादा हॉल है जहाँ पे नमाज अदा की जाती थी, जहाँ पे अज़ानों की सदा बुलंद होती थी। और मैं अहम बात बताऊँ, मस्जिद शहीद की, लेकिन यहाँ अल्लाह के नाम लेवा ख़त्म ना हुए। मस्जिद को नुकसान पहुँचाया, लेकिन यहाँ नमाज अदा की गई बाहर। मस्जिद के मेंबर को नुकसान पहुँचाया, लेकिन इमाम यहाँ मौजूद था नमाज अदा करवाने के लिए। ये आप देख रहे हैं कि सेंटर ऑफ दी ये जो मॉस्क है, इसके बिल्कुल वस्त में यानी ये हमला किया भारत ने इस मिसाइल से, इस रॉकेट से। और ये पूरा जो गुंबद है इस मस्जिद का, वो शहीद हुआ। लेकिन आप गौर करें, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए, आपने सुन रखा होगा रहे नाम अल्लाह का, तो उसका नाम वहाँ पे कायम व दायम है। मोदी का असलहा, मोदी का बारूद, मोदी का जंगी जुनून, वो अपनी जगह, और उसकी निशानियाँ भी आप अपनी जगह देख रहे हैं। लेकिन देखिए ऊपर, रहे नाम अल्लाह का, अल्लाह सुब्हानो व तआला का नाम वहीं इस्तादा है, वहीं कायम है, जो इस गुंबद पर लिखा हुआ था, दर्ज था। ये मिसाइल पर यहाँ आन के गिरा है ऊपर से सीधा, ये आप देख सकते हैं। तो जैसे कि मरकज़ी जो महराब था उसका मैंने ज़िक्र किया कि वहाँ भी अल्लाह सुब्हानो तआला का जो नाम है इसमें बारी ताला वो कायम है। दूसरा जो लेफ़्ट साइड पे छोटा महराब है, उस पर भी अल्लाह सुब्हानो तआला का नाम उसी तरह रोशन है, उसी तरह लिखा हुआ है। इसके बावजूद कि यहाँ जो दहशत गर्दी हुई, ये दहशत गर्दी ही इसे कहा जाएगा, उसके बावजूद ये सूरत हाल है। दूसरा मिसाइल जो है वो इस जगह वो दिखाइए सामने, ये दूसरा इलाका है, यहाँ पे दागा गया। 4 मुख्तलिफ एक्सप्लोजन्स की इत्तला यहाँ आई और वो यहाँ पे मिसाइल यहाँ गिरे हैं। और जब मैं आपको बताता हूँ कि जो तीसरा इसका महराब है इस मस्जिद का, वो बिल्कुल कायम व दायम अपनी जगह इस्तादा है। अगर आप उसे देख सकें, मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है। तो अगर अल्लाह सुब्हानो व तआला के नाम यहाँ बाकी हैं और उसके नाम लेने वाले बाकी हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह के महबूब का नाम बाकी ना रहे। मेरे मुंह में खाक। वो देखिए
कि इन हमलों के बावजूद, इस दहशतगर्दी के बावजूद, इस बर्बरियत के बावजूद रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी वहाँ इस्तादा है, ताक़यामत यहाँ रहेगा और उनके नाम लेने वाले ताक़यामत रहेंगे, हमेशा ज़िंदा रहेंगे और इस हिंदुत्व को ललकारेंगे, इस पागलपन को ललकारेंगे और उनको जवाब देंगे और जवाब देते रहेंगे। ये अगर आप गौर से देख सकें तो ये देखिए कैसे कुरान मजीद के कुछ नुस्खे जो हैं वो शहीद हुए हैं, लेकिन इनकी हिफाजत करने वाले अभी बाकी हैं जिन्होंने एहतराम के साथ इन नुस्खों को संभाल रखा है। मस्जिद का मैंने आपको जायज़ा लेके दिया, बताया, दिखाया वहाँ है क्या। अब जो एक और हिस्सा डैमेज हुआ है, जहाँ पे एक और आके ये मिसाइल गिरा, तो वहाँ पे बच्चों की किताबें और जो तालिब इल्मों के लिए किताबें हैं दर्स व तदरीस की, वो पड़ी हुई हैं। मसलन आपके मसाइल और उनका हल, उलमा इकराम की कुतब हैं, और यहाँ पे ऐसी कोई किताब मुझे दिखाई नहीं दे रही जिसमें कोई आतंक झलक रहा हो। ये बच्चों के आप चेक कीजिए, ये बच्चों के ये पेपर्स हैं, असाइनमेंट इस्लामिक स्टडीज़ की है, द राइट्स ऑफ नॉन मुस्लिम इन इस्लामिक सोसाइटी। ये हसीन इत्तफाक चेक करें कि मेरे हाथ में क्या लगा है, मेरे हाथ में क्या लगा है, द राइट्स ऑफ नॉन मुस्लिम्स इन इस्लामिक सोसाइटी। अली रज़ा नाम है इस तालिब इल्म का, रोल नंबर है 24,749, और ये इस मदरसे, इस मस्जिद में पढ़ने वाला बच्चा है जिसके ये नोट्स मेरे हाथ लगे हैं। यहाँ पढ़े हुए नोट्स क्या कह रहे हैं, द राइट्स ऑफ नॉन मुस्लिम्स इन इस्लामिक सोसाइटी, कि इस्लाम जो है वो प्रमोट करता है जस्टिस को, पीस को, इक्वलिटी को फॉर ऑल इंडिविजुअल्स regardless of their faith. Non-Muslims living in the Islamic society also often referred to as our brothers, protected peoples, and they are good and granted specific rights and protection under Islamic laws. ये एक बच्चा छोटी उम्र का 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं का होगा जो ये पर्चा अटेम्प्ट कर रहा है। ये तस्वीर दिखाएं, ये दुनिया को दिखाएं कि यहाँ ये दहशतगर्द रहता था। वो दहशतगर्द जो बता रहा है कि द राइट ऑफ नॉन मुस्लिम, एक मुस्लिम सोसाइटी में नॉन मुस्लिम्स के हकूक़ क्या होते हैं। इस मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा इन हकूक़ के ऊपर पर्चा हल कर रहा है जो यहाँ पड़ा है इस मलबे में, जिसको भारतीय पागलपन ने हिट किया है। ये है वो सबूत, ये है वो आतंक जो दुनिया को दिखाना चाह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चमाटे की तरह रसीद करना चाह रहा हूँ। आगे चलिए, आगे अगर आप आते हैं तो यहाँ जा बजा आपको ये वो हिस्सा मस्जिद का जहाँ पे रिहाइश थी और इस रिहाइश गाह को निशाना बनाया गया। आप देख सकते हैं मामूल की ज़िंदगी है, कपड़े हैं, अशिया ज़रूरिया की चीज़ें पड़ी हुई हैं, और यहाँ पे अहले खाना, ख़वातीन, मर्द यहाँ ठहरे हुए थे, उनको निशाना बनाया गया। मुस्तकिल यहाँ मकीन थे क्योंकि ये इमाम मस्जिद का घर था, उनके अहले खाना यहाँ रहते थे। और इमाम मस्जिद मैंने को दिखाया अभी भी यहाँ पे है। वो एक गाड़ी है पीछे, कैरी डब्बा, वो बुरी तरह डैमेज हुई है। अब यहाँ मैं ढूंढने से कासिर हूँ कि कौन से ऐसे बंकर्स हैं जहाँ दहशतगर्दी होती थी। हाँ, एक दहशतगर्दी शायद मुझे और दिखाई दी, वो आपको मैं दिखाता हूँ, देखिएगा, मेरे साथ रहिएगा। ये दहशतगर्दी ज़रूर देखिए, ये है वो दहशतगर्दी, ये है वो आतंक जिससे नरेंद्र मोदी घबरा गया, डर गया। इस खिलौने से डरते हो, इस खिलौने से खेलने वाले मासूम बच्चे से डरते हो। शर्म मगर तुमको नहीं आती, किस किस्म के बेज़मीर नेता हो, इस खिलौने से डरते हो। ये है वो आतंक जिसके ऊपर तुमने बारूद मारा, इससे डरा है मोदी, इसमें उसे दहशतगर्द नजर आया है। यानी कहा खिलौने से डरते हो, कहा खिलौना तो होगा और खिलौना हमेशा होगा, लेकिन तुम्हारे खिलवाड़ का दोबारा ये सामना नहीं करेगा, तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देगा। आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स।